अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व स्वहबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिल करीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें कि जिसकी आवाज़ मक्का तक भी जाए, मदीना तक भी जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अज़ल से लेकर अबद के दिन तक खुदा के बंदों की लैन एक है, जनून एक है, सकून एक है, रंग व राहत तो चैन एक है। मकाम गौर हो तो इसमें अली के अंदर ऐन एक है। खुदा की कुल खुदाई के अंदर यजीद बहुत हैं पर हुसैन एक है। मेरे निहायत ही सद वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी ज़ीद मजदुकुम और तमाम उलमाए किराम, तुलबाए किराम, बज़्म सदर अदील भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये मेरी खुश नसीबी कि एक मरतबा फिर उस्ताद मोहतरम ने नज़र इनायत फरमाई है। हम भी आपकी तरह यहाँ रहे, 8 साल का अरसा गुजारा। उस्ताद मोहतरम जब लाहौर से तशरीफ़ ले काफ़ी तब्दीलियाँ की और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। बज़्म फैज़ान तुफ़ैल और बज़्म हनफी शमसी इस वक़्त अपने उरूज पर है कि ये जामिया अज़ीम मरकज़ी दीनी दर्सगाह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तुफ़ैल अलैहि रहमा ने ये जो पौधा लगाया था, आज इतना कदावर हो चुका है कि यहाँ से कारी बनने वाले इंटरनेशनल कारी बन चुके हैं। यहाँ से हिफ़्ज़ करने वाले इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ बज़्म हनफी शमसी से मुकर्रर बनकर इंटरनेशनल फोरम पर ख़िताब कर रहे हैं। और ये देख के दिल खुश होता है, ये हमारे उस्ताद मोहतरम की कितनी मेहनत है। और हम जब सर्फ़ और नहव शुरू की तो नहव मीर जो है वो हिफ़्ज़ उस्ताद साहब हमसे सुना करते थे। एक दिन पूरी क्लास को गलतियाँ हुई तो सबको मुर्गा बनाया। जब मुर्गा बनाया तो उस्ताद साहब ने मुझे एक बात कही थी, वो मैंने बात दिमाग में बिठाई। आज हम उस्ताद साहब की बात को नोट नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि बेअदब बेनसीब बादब बानसीब। आज भी इस पुरफितन दौर में अगर कोई उस्ताद का अदब एहतराम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत बड़ा मकाम अता फरमाता है। उस्ताद के मुकाबले में कभी भी कोई शागिर्द नहीं आया, जो भी आया बर्बाद हो गया। लेकिन जो उस्ताद का अदब एहतराम करने वाला होगा वो आपको मिलेगा तो उसका मकाम भी होगा, शान भी होगी। हमारे अंदर क्या था? कुछ भी नहीं था। उस्ताद मोहतरम की मेहनत थी। आपने एक बात की, मैंने नोट की थी, आपने फरमाया था अब्दुल अजीज़ पढ़ ले, पढ़ाई में दिल लगा ले, वरना तुझे मजदूरी करनी पड़ेगी। उस दिन से लेकर पूरे 8 साल शमसलूम में गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम रहा। और ये शमसलूम जामिया रज़विया, इसके अंदर जो फैज़ान है
हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तुफ़ैल अलैहिर्रहमा के इस लगाए हुए पौधे के अंदर जो फैज़ान है, आप आकर इस मदरसे में रहे हैं, हिफ्ज़ की क्लास हो या तजवीद की या दर्स निज़ामी की, जिस शोबे में भी हैं, यहाँ मदरसे से ज़रूर भी ज़रूर फैज़ ऐसा मिलता है कि जब इस मदरसे से आप निकल कर जाते हैं तो पता चलता है कि बंदा शम्सुल उलूम जामिया रज़विया से आया हुआ। मौलाना मोहम्मद कासिम सियालवी अलैहिर्रहमा बहुत ही नफीस तबीयत के मालिक थे। ये उस्ताद मोहतरम के भाई थे। अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने तंजीमुल मदारिस के तमाम इम्तिहानात में मेरी जो मुआवनत की, मैं उसको ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। आलिया के पेपर देने थे, कुछ ताख़ीर हो गई, मुझे बुलाया, कहा अब्दुल अजीज़ दाखिला नहीं भेजा। मैंने कहा जनाब मैं घर गया हुआ था, लेट हो गया हूँ। उसी वक्त फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद मुझे बुलाया, कहा ट्रिपल फीस पर आपका दाखिला होगा। वो जिस तरीके से बात करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह 2003 से लेकर आज तक जैसे उस्ताद मोहतरम का हम अदब करते थे और रोप और दबदबा उस वक्त था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद का रोप और दबदबा दिल में आज भी हम उसी तरह रखते हैं। और अल्लाह का फजल है कि 14 साल से इमामत और खिताबत कर रहे हैं। ये हमारे वजह से नहीं है, ये उस्ताद मोहतरम की नज़र इनायत का करम है। तो कासिम सियालवी अलैहिर्रहमा ने ट्रिपल फीस पर मुझे जब दाखिला भिजवाया बैंक के ज़रिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आलिया का इम्तिहान हुआ, आलमिया का इम्तिहान हुआ। इस मदरसे के फैज़ान को आज भी हम ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी तालिब इल्म, और बज़ में हनफी शमसी का तो कमाल ही है, एक हमारे दौरा हदीस के साथी थे। और वैसे आपको पता है कि इल्म हर बंदा नहीं सीख सकता, आलिम हर बंदा नहीं बन सकता, चुने हुए लोग होते हैं। जब उस्ताद मोहतरम लाहौर से तशरीफ़ है, साल अव्वल में 40 बच्चों की तादाद हुआ करती थी, 40 बच्चों की तादाद थी साल ऊला में। लेकिन 8 साल जब हमने पढ़ा तो मुसलसल 8 साल जो मुसलसल पढ़ने वाले तालिब इल्म थे, वो सिर्फ 5 बच्चे थे जिन्होंने इल्म में कोर्स यहाँ मुकम्मल किया और दौरा हदीस की सनद। तो बताएं 35 बच्चे कहाँ। तो लिहाजा मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, उनको हम जो है, ये नहीं है कि हम दिल बर्दाश्त करके मदरसे को छोड़ के चले जाएं। एक दौरा हदीस का साथी था, बज़म के अंदर उसका बयान हम रखते थे कि तेरा आज बयान है जुमरात में। वो अंदर सो जाता था, बाहर साथी को कहता था ताला लगा दो, किसी को पता भी नहीं चले। गुलाम अरबी उसका नाम था, अंदर सो जाता था। फिर उसका जहन बनाया उस्ताद मोहतरम ने, उसको बयान सिखाया। फिर बज़्म हनफी शमसी का फैज़ान आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह वो कराची की बड़ी बड़ी मरकज़ी मसाजिद में उसने जाके बयान किए। और इमामत की वजह क्या थी कि डरना नहीं है, दिल बर्दाश्त नहीं होना। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक्सेप्ट भी किया जाता है। अगर कोई तिलावत का शौकीन है उसको आगे लिया जाता है, नात का शौकीन है उसको आगे लिया जाता है, और अगर कोई मुकर्रर बनना चाहता है, खिताब का शौक़ है, तो उसको भी आगे लिया जाता है और उसको टाइम दिया जाता है, मौका फराहम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म हनफी शमसी के बहुत सारे मुकर्रर और ख़तीब बने। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बज़्म हनफी शमसी के तहत पूरे कराची में भी और मुल्क पाकिस्तान में भी जहाँ मुकाबले का सिस्टम हुआ, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रहनुमाई फरमाई गई। अल्लामा इकराम हुसैन सियालवी अलैहिर्रहमा, ग़ुलाम मोहम्मद सियालवी अलैहिर्रहमा, और बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम अल्लामा मोहम्मद ताहिर रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया मुझे टू द पॉइंट बातें जो है वो बताते थे। जहाँ भी मुकाबले के लिए जाते थे तो उस्ताद साहब मेरी रहनुमाई फरमाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से कामयाबी मिली। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को ता सुबह क़यामत आबाद व शाद रखे। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशबू जो पूरी दुनिया में इस अज़ीम मरकज़ी दीनी दर्सगाह से फैल चुकी है, मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकतें अता फ़रमाए और हमारे उस्ताद मोहतरम की ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए और हम सबको दीन मतीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपका जज्बा मैंने देख लिया था कि मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलू में, अब वही जज्बा रखना है क्योंकि मैं बंदा भी जज्बे वाला हूँ। और मेरे लिए इज्तिमा की कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा इज्तिमा हो, ये इसातिज़ा का बड़ा फैज़ है। और इसातिज़ा के कदमों में बैठ कर जो कुछ हमने सीखा है, अगर बंदा एक भी साथ बैठा हो
फिर उसके सामने ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा किया जाए तो वो एक बंदा ही काफ़ी है, क्योंकि इश्क जब होता है तो वो इज्तिमाईयत को नहीं देखता, बल्कि बंदा एक हो पूरे ज़माने में नाम उसका मुमताज़ कादरी हुआ करता है। सुभान अल्लाह की गूंज ऐसी है, पता चले कि शम्सुलूम के इदारे में बैठे हुए हैं। हाँ, ढीला सुभान अल्लाह वैसे मुझे पसंद नहीं है, और कमज़ोर दिल वाले बंदे वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। दिल वाला बंदा हो, क्योंकि बुज़दिल बंदे का दीन का काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। दिलेर बंदा होता है। ये तो सुभान अल्लाह की आपकी गूंज है ना। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रोटी का लुकमा जो है वो सालन के प्याले के अंदर डबो कर आप रोटी का लुकमा मुंह में ले जाते, तो जिस प्याले के अंदर सालन होता वो प्याला भी बोल कर कहता सुभान अल्लाह। जब बंदा आगे आशिक रसूल हो, हुजूर से मोहब्बत करने वाला हो, तो फिर दरो दीवार भी साथ में मिलकर उसके साथ जिक्र भी करते हैं, सुभान अल्लाह की गूंज भी आती है। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी औलिया का तज़किरा है, तो फिर सुने इंशाअल्लाह। इसके बाद फिर मौजू पे आते हैं। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी मुल्तान शरीफ से चले उज शरीफ, जहानिया जहां गश सरकार के आस्थाने के बाहर एक खलीफे से मुलाकात हुई। अंदर से आवाज आ रही अल्लाह अल्लाह, दो बंदूक की आवाज आ रही है। आपने इजाजत तलब की, खलीफा अंदर गया, कहा जनाब बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, हम असर वक्त के जो है वली कामिल थे, तशरीफ लाए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कहा इजाजत है, आने दो। जब बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अंदर गए तो जहानिया जहां गश सरकार अकेले बैठे थे। आपने फरमाया जनाब, जब मैं बाहर खड़ा था दो बंदूक की आवाज जिक्र की आ रही थी, अंदर आया, आप अकेले बैठे हैं, वजह क्या है? फरमाया जिस गिलास में मैं पानी पीता हूं, जब मैं जिक्र करता हूं वो गिलास भी मेरे साथ मिलकर जिक्र करता है। रब्बे कदीर ने फरमाया सूरह वाक़िया के अंदर, फरमाया फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, फरमाया मुझे कसम है उन जगहों की जहां सितारे गुरूब होते। मुझे कसम है उन जगहों की जहां सितारे गुरूब होते हैं। हालांकि सितारे गुरूब नहीं होते, आसमान के सितारे मौजूद रहते, सूरज की रोशनी से नजर नहीं आते लेकिन मौजूद रहते, सितारे गुरूब नहीं होते। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा ने इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं जो रब्बे कदीर ने फरमाया फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, इसकी तफसीर ये आप फरमाते हैं कि जंगल के अंदर एक हिरन का शिकार करने के लिए कुत्ता पीछे लगा, हिरन आगे आगे भाग रहा है, अपनी जान बचाने के लिए कुत्ता पीछे पीछे भाग रहा है हिरन का शिकार करने के लिए। हिरन जान बचाए तो कहाँ जाए, भागते भागते हिरन आगे आगे भाग रहा है, कुत्ता पीछे पीछे भाग रहा है। एक जगह ऐसी आती है हिरन वहां रुक जाता है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं जिसको जान के लाले पड़े हुए थे, अब उसकी जान में जान आ गई है। जो कुत्ता लपकने के लिए तैयार था, चीरने और फाड़ने के लिए तैयार था, अब वो कुत्ता वहां रुक गया है, हिरन यहां आके रुका हुआ है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं पूछा हिरन बात क्या है, वजह क्या है? तुझे तो जान के लाले पड़े हुए थे, जान बचानी थी, भाग रहा था, रुका क्यों? आज तेरी जान के अंदर जान आ गई, वजह क्या है? हिरन ने कहा बात यह है मैं तो जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन जिस जगह मैं आके रुका हूं इस जगह एक अल्लाह का वली मदफन है, मुझे अल्लाह के वली के मदफन की खुशबू आई। मैं कि जहां अल्लाह का वली होता है वह हर चीज को अमान मिल जाया करती है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना बरकतस स्वालिहीन जारियतुन बाद ममातिहिम कमा कान फी हयातिहिम, फरमाया बेशक मेरे उम्मत के वली जमीन के ऊपर हो तो फैज दे रहे होते हैं, जमीन के अंदर मजार में जाकर जमीन के ऊपर से भी ज्यादा फैज दे रहे होते हैं। इसलिए बाबा जी अमीर अल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया लोगों मेरे मरने के बाद जब मेरे मजार के ऊपर तुम आओगे, मजार के ऊपर खड़े होके लब्बैक का नारा लगाना तुम्हारा काम है, मजार के अंदर सोकर लब्बैक के नारे का जवाब देना खादिम हुसैन रिजवी का काम है। फरमाया इन्ना बरकतस स्वालिहीन जारियतुन बाद ममातिहिम कमा कान फी हयातिहिम, कि अल्लाह का वली जब जमीन के ऊपर बैठता है तो फैज दे रहा होता है
और ज़मीन के अंदर जब जाता है मज़ार में तो और फैज़ दे रहा होता। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अज़ीम अल बरकत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली अलैहिर्रहमत से पूछा, जनाब इस मसले का तो हाल बताएं कि अल्लाह का वली जब ज़मीन के ऊपर बैठता है ज़्यादा फैज़ देता है या मज़ार में जाके ज़्यादा फैज़ देता है? आपने फरमाया एक परिंदे को अगर पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए क्या वो उड़ सकता है? कहा नहीं। कहा जब पिंजरे से आज़ाद कर दिया जाए? कहा फिर जहाँ मर्जी चला जाए। कहा जब अल्लाह का वली ज़मीन के ऊपर बैठा हो दुनिया की कैद में होता है वो फैज़ कम देता है, लेकिन जब मज़ार के अंदर जाता है वो जहाँ जाना चाहे जा सकता है, जिस जगह फैज़ान पहुँचाना चाहे तो पहुँचा सकता है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमत फरमाते फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम। हिरन ने कहा यहाँ अल्लाह के वली मदफन है, खुशबू आई मैं रुक गया, जान में जान आ गई। कुत्ते से पूछा, कुत्ते बता वजह क्या है, तू हिरन का शिकार करने के लिए लगा हुआ था, लपका क्यों नहीं, उसको पकड़ा क्यों नहीं? कुत्ते ने कहा बात यह है कि मैं हूं नापाक, आगे जगह है पाक। हिरन पाक था, अल्लाह का वली जहां मदफन था वहां जाके रुका। कुत्ता नापाक था, पीछे खड़ा रहा। आज औलिया उस जाम के मज़ारात पे जाने वालों, फयूज और बरकत हासिल करने वालों, इस तफसीर से पता चला कि मज़ारात औलिया पर खूने हरामी नहीं जा सकता, खूने हलाली जा सकता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन नजूमु अमानुन लि अहलिस समा व अहलु बैती अमानुन लि अहलिल अर्द। फरमाया जिस तरह आसमान सितारों की वजह से चमक रहा है, ये जमीन मेरी अहले बैत की वजह से चमक रही है। आज का ये अजीम शान इज्तिमा जो महफिल सजाई गई हुजूर सईदी व सानदी दात अली हजवेरी अलैहि रहमा के हवाले से, अजीम शान हस्ती कि जिसके बारे में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा आके फैज़ पा जाएं, और जिसके बारे में हुजूर सईदी व सानदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रबानी महबूब सुबहानी शहबाज लामकानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाएं कि अगर मेरे दौर में दाता अली हजवेरी जिंदा होते तो ये गौसे जली उनका मुरीद होता। हुजूर सैयदी व सानदी हजरत अली बिन उस्मान बिन अली अल मारूफ दाता गंजे शकर गंजे बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अफगानिस्तान के एक इलाके गजनी के इलाके हजवेर में पैदा होते हैं। इसलिए आपने फरमाया कि मैं अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल जल्लाबी, गजनी के अंदर इलाका हजवेर में भी आप रहे और इलाका जलाबी में भी रहे। मुहक्किकीन फरमाते हैं हजवेर में आपका ददियाल था, जल्लाब में आपका ननियाल था। हजवेर में भी आप रहे और जल्लाब में भी आप रहे। और इल्म आपने कैसे सीखा कि 12 साल की उम्र में किताब लिख दी। आज हम कितना इल्म से दूर हैं। इल्म रब्बे करीम ने अता फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान ने अपने बंदे को कुरान सिखाया, इल्म अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो इल्म दिया सारे सहाबा को और अली अल मुर्तज़ा को। अली अल मुर्तज़ा पाक ने वो इल्म दिया इमाम हसन हुसैन को। इमाम हुसैन पाक ने वो इल्म दिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक को। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने इल्म दिया इमाम बाकर पाक को। इमाम बाकर पाक ने इल्म दिया इमाम जाफर सादिक पाक को। इमाम जाफर सादिक पाक ने 2 साल जिस हस्ती को इल्म दिया, कायनात उसको कहती है इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा। लेकिन बात इससे भी आगे की है। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा ने इल्म सिखाया इमाम मोहम्मद पाक को, आपके शागिर्द थे, उनको इल्म सिखाया ना। आपने इल्म हासिल करने के बाद एक किताब लिखी जिसका नाम था मुकदमा। किताब वो ईसाई पादरी आलिम के हत्थे चढ़ी। उसने अव्वल था आखिर किताब पढ़ा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ईसाई मुसलमान, ईसाइयों ने घेर लिया, कहा जनाब क्या बात है, कोई तबलीग तेरे पास नहीं आई, कोई आलिम नहीं आया, कोई वली से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इस्लाम कबूल कर लिया, वजह क्या है? उसने किताब दिखाई,
कहा हाजा किताबुन मुहम्मदकुमुल असगर फकैफा किताबुन मुहम्मदकुमुल अकबर। कहा छोटे मोहम्मद की किताब का ये आलम है तो बड़े मोहम्मद मुस्तफा की किताब कुरान का आलम फिर क्या होगा। ये इल्म की बात है। 2 साल इमाम आजम अबू हनीफा पाक अलैहिर्रहमा ने इमाम जाफर सादिक पाक से इल्म सीखा और फरमाया कि अगर ये नुमान बिन साबित 2 साल इमाम जाफर सादिक पाक से इल्म ना सीखता तो हलाक हो जाता। तो दाता गंजे बख्श खुरासान के इलाके में 300 उलमाए मशाइख से इल्म हासिल करने वाली हस्ती थी। 12 साल की उम्र में आपने किताब लिख दी और जब वहां से पीर और मुर्शिद का हुक्म हुआ, आप जो है वहां लाहौर की तरफ तशरीफ ले आए, आपने दीन और इस्लाम की तबलीग की। तो बताओ फिर उनके इल्म का क्या आलम होगा, उनके मकाम का क्या आलम होगा। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा मदीना शरीफ से जिसको हुक्म हुआ, मेरे आका करीम ने फरमाया जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर दीन और इस्लाम की तबलीग दो। यारो आज हम जो है हुजूर गौस पाक की शान पढ़ते रहे सुनते रहे लेकिन देखा नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की शान पढ़ते रहे सुनते रहे देखा नहीं, हजरत दाता अली हजवेरी की शान सुनते रहे पढ़ते रहे देखा नहीं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की शान को सुनते रहे पढ़ते रहे लेकिन देखा नहीं। इस पुरफितन दौर के अंदर 1450 साल गुजरने के बाद रब्बे कदीर ने हमारे ऊपर एक करम फरमाया, एक ऐसे वली कामिल का इंतखाब फरमाया जो हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, शेखुल हदीस भी है, आशिक रसूल भी है, जिसने ताजदार खत्म नबूवत के नारे में जान डाली, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं दी, मन सब्बा नबिय्यन फक्तलू की हदीस हमें याद करवा के कुफार की नींदें हराम करके हुक्मरानों की आंखों में आंखें डाल के, अरे लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म लोगों की आंखों में आंखें डालकर हुजूर की शान को बयान करके, अरे नौजवानों के जो दिल और जहन यहूद और हुनूद की तरफ थे उनको मोड़कर मदीने की तरफ करने वाली हस्ती को खादिम हुसैन रिजवी कहते हैं। जिस वली को हमने देखा तो ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा वहां से चले लाहौर दाता साहब के मज़ार पर। 40 दिन आपने वहां लगाया, एतकाफ फरमाया। 40 दिन एतकाफ फरमाने के बाद जब आप जाने लगे तो लोगों ने पूछा जनाब क्या पाया है। आपने फिर फरमाया गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। और अल्लामा इकबाल जैसी हस्ती बार बार आके दाता साहब के मज़ार पे हाजिरी भी देती और आपने फरमाया सैयदे हजवेरे मखदूम उमम मरकदे ऊ पीर संजर राहरम। आप फरमाते हैं कि पूरी उम्मत को दाता साहब का एहसान मंद होना चाहिए और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हरम शरीफ में फैज पाते रहे वो ख्वाजा साहब जब यहाँ आए दाता साहब की नगरी में बिल्कुल उसी तरह हरम की तरह यहां भी उसको फैज मिलता रहा। दाता साहब की बहुत बड़ी अजीम हस्ती कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जब जाते तो चौखट पे खड़े होकर सलाम करते और फातिहा पढ़ के वापस चले जाते, अंदर न जाते। लोगों ने कहा जनाब आप अंदर क्यों नहीं जाते। आप फरमाते हैं कुत्तों का काम चौखट पे होता है, घर में जाने का नहीं है। इतना बड़ा फैज और इतनी बड़ी हस्ती दाता अली हजवेरी। आज औलियाए उज़्ज़ाम के मज़ारात की तरफ सफ़र करने वालों, औलियाए उज़्ज़ाम के मज़ारात पे जाके फैज़ लेने वालों, ये कुरान और हदीस से साबित है इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है, आलिम बनना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि गली गली में आपको शैतान मिलेगा, चप्पे चप्पे पर आपको गुमराह करने वाले मिलेंगे। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कभी कुरान पे बात हो रही होती है, कभी हदीस पे बात हो रही होती है। कहते जी ये देखो औलिया के मदार फैक्ट्रियां हैं शिर्क की, लेकिन इनको क्या पता कि कुरान और हदीस से साबित है जहां अल्लाह का वली मदफन होता है वहां इर्द गिर्द घरों पर भी रब अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाता है। कह दे यारो बुलंद आवाज सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को बुलंद करके ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हाँ दाता साहब ने कश्फुल महजूब के अंदर लिखा है
लोग चू चू करते रहते हैं, कहते हैं जनाब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो एक हज किया, 4 उम्रे किए। उम्मती माज़ल्ला अगर 5 हज कर ले तो नबी से भी आगे चला जाता है, माज़ल्ला शुम्मा माज़ल्ला। जब ये बात दाता अली हजवेरी तक पहुंची, ये ज़माना 400 का है, आपकी पैदाइश 400 हिजरी की है और 465 में आपका विसाल है। सुल्तान महमूद गजनवी का ज़माना है यारो, 1000 साल गुजर गया। 1000 साल पहले जो भी अगर नबी की शान पर उंगली उठाता था, रब्बे कदीर उसके सामने दाता अली हजवेरी जैसी हस्ती को भी खड़ा कर देता था। कहते जनाब उम्मती भी आगे चले जाते। आपने फरमाया एक तो उम्मती है, आम है, उम्मती की बात करते हो। फरमाया वली की पूरी जिंदगी इबादत में जो गुजरे, एक पलक भी रब की नाफरमानी ना हो, पूरी जिंदगी अल्लाह के वली की इबादत में जो गुजरती है, वो एक तरफ नबी का सांस लेना एक दफा वो एक तरफ है। नबी की बात की और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इमाम उल अंबिया है। आला हजरत फरमाते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कुरान पाक में मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करें। हजरत यूशा बिन नून आपके साथ से खलीफा खास, बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी नबूवत अता फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मालिक तेरा वली कैसे मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया एक मुर्दा मछली ले जाओ, जहां मछली जिंदा हो जाएगी वहां मेरा अल्लाह का वली मिले। जहां 2 दरिया मिलेंगे वहां मेरा अल्लाह का वली हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यूशा बिन नून को लेकर अल्लाह के वली की तरफ जा रहे हैं। पता चला कि औलिया उज़्ज़ाम के मज़ारात की तरफ जाना और वहां से फैज लेना ये रब का हुक्म है और अंबिया की सुन्नत है। कहते हैं मछली जिंदा हुई, 2 दरिया मिल रहे थे। वजह क्या है कि जहां अल्लाह का वली होता है वहां मुर्दा दिल जिंदा हो जाते हैं, टूटे हुए दिल जुड़ जाया करते हैं। फिर आइए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना तय्यबा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर और अली इधर आओ, जुब्बा मुबारक दिया। फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक जब मिले ये जुब्बा उसको तोहफे में देना। हजरत उमर सहाबी, हजरत अली सहाबी और उवैस करनी बुजुर्ग ताबी है, सहाबी नहीं है। सहाबा जा रहे हैं, एक बुजुर्ग ताबी वली कामिल आशिक रसूल से मिलने के लिए, वो भी उमर पाक। हजरत सैयदना उमर पाक जब मिले तो कहा उवैस हमारे लिए भी दुआ करना। पता चला कि औलिया की तरफ जाना और उनसे दुआ करवाना कुरान और हदीस से साबित है। दुआए अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को आबाद इरशाद फरमाए। बज़्म हनफी शमसी के इस जो इश्क रसूल के फूल निछावर हो रहे हैं इसको जारी व सारी फरमाए। उस्ताद साहब का साया हम सब के सर पर तादेर कायम और दायम फरमाए। दुआ अल्लाह तबारक व तआला हुजूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमत के सदक़े से हमें भी आलिम बाअमल बनाए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।